भारत माता की जय। भारत माता की जय। सम्मानित हमारे डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, DS भंडारी जी, हमारे नीरज भट्ट जी, आशुतोष जी, रविंदर जी, बसंत गोस्वामी जी, नितिन जी, हमारे CMO साहब और आपके यहाँ पे डायरेक्टर मैडम भी बैठे हैं, हमारे मजदूर संघ के महामंत्री जी भी बैठे हैं, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं, हमारे मीडिया प्रभारी प्रदेश के भी यहाँ पे हैं और आज कोने कोने से आए पूरे उत्तराखंड के सभी हमारे स्वास्थ्य कर्मी और विशेषकर मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि जब भी आप कार्यक्रम करते हैं तो मुझे ज़रूर बुलाते हैं। और आज मैं देख रहा था क्योंकि मैं भी अधिकांश सबको जानता ही हूँ। आज जो है ब्यास घाटी से लेके कपकोट से लेके बदियाकोट से लेके पिथौरागढ़ से लेके सब पहुँचे यहाँ पे। NHM के कार्मिकों की एक बड़ी खूबी ये है कि आप कार्यक्रम रविवार को करते हैं ताकि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक चल पाएँ और आप लोगों को भी छुट्टी की दिक्कत न रहे। मुझे ये भी बताया गया कि लोग रात भर चल के आज इस सम्मेलन के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जो चीज़ मुझे मंच से कहनी थी वो आप कर ही रहे हैं, इसलिए मैं एज ए स्वास्थ्य मंत्री आपको बधाई दे रहा हूँ इस काम के लिए कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये भी स्मरण है कि जो RBSK के डॉक्टर हैं वो भी जो है मुझे मिलते रहते हैं और हमारी स्कूलों में जो आप लोगों की टीमें जाती हैं, स्कूलों के टीचर्स भी बच्चे भी मुझे मिलते रहते हैं। वो कहते हैं कि साहब आज स्वास्थ्य विभाग के लोग आए थे। तो आप लगातार जो है हमारे स्कूलों का भी भ्रमण करते रहते हैं। कई जगह ऐसा भी है कि आपको अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जब आप लोगों ने मेरे सामने बात रखी तो मैंने शिक्षा विभाग को कहा कि भाई वो जब भी आएंगे आप लोगों ने उनको कोऑपरेट करना है। अगर कहीं की कोई ऐसी दिक्कत होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। कहीं की अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको मैं सॉर्ट आउट ज़रूर करूँगा। मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ पे आज मेरे जाने के बाद आप लोग एक नई कार्यकारिणी का गठन करने वाले हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपके बीच में बाधक भी नहीं बोलूँगा, ठीक है? क्योंकि जब आपकी नई कार्यकारिणी आ जाएगी तो मैं जल्दी जो है 15 दिन में एक आपके पदाधिकारियों के साथ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक करूँगा और इसमें जो आपकी HR पॉलिसी बनानी है उस HR पॉलिसी में वैसे तो आपने बहुत होमवर्क किया है। आपने मुझे भी एक कॉपी सौंपी है, विभाग को भी सौंपी है और मैं चाहता हूं कि जल्दी हम लोग इस पे भी निर्णय करेंगे। मुझे सब लोग आप यही कहते हैं कि मंत्री जी हमारी एक HR पॉलिसी जरूर बनाइए। तो मुझे लगता है इसके बनने के बाद आप लोगों की काफ़ी दिक्कतें क्या हो जाएंगी, आप ये भी देखना कि किसी राज्य के कार्मिकों ने अगर उनकी HR पॉलिसी अच्छी है तो उसको भी आप एक बार अध्ययन कर लीजिए। एक मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में आजकल लोग बहुत सक्रिय हैं और मुझे कई विधायक भी कहते हैं, पत्रकार लोग भी कहते हैं, शिक्षाविद भी कहते हैं कि मंत्री जी स्वास्थ्य सेवाओं में और अच्छी बढ़ोतरी होनी चाहिए।
लेकिन अच्छा ये है कि आप लोग भी यहाँ पे और मुझे भी बोलने का मौका मिला है। देखिए, जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूँ, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और आंकड़े भी बताते हैं कि अभी तक मैं एज ए स्वास्थ्य मंत्री के नाते 9,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक नौकरी लगा चुका हूँ। आज हमारे प्रदेश में आशाएं 100% हो गई हैं, आशा फैसिलिटेटर 100% हो गई हैं, एएनएम हमारे यहाँ 90% से ज़्यादा हो गए हैं और अभी 180 एएनएम का जो है अभी वर्षवार हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। फिर लगभग 100 पद और हैं, उनका भी हम जल्दी विज्ञापन कर रहे हैं। सीएचओ भी आपने देखा होगा कि जब मैं मंत्री बना तब से लेकर अब तक मैंने 1400 लोगों की नियुक्ति कर दी है और अभी 128 लोगों की नियुक्ति और करने जा रहे हैं। इसका भी बहुत जल्दी क्या आ जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा। फिर लगभग 3000 से ज़्यादा मैंने नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्तियां कर दी। डॉक्टर्स की भी जितनी कमी थी वो भी हमने लगातार विज्ञापन करके अभी 287 डॉक्टरों की और हमने क्या कर रखे, वैकेंसी निकाली। जैसे इनका इंटरव्यू हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य में जो हमारी पीएससी हैं, चाहे वो टाइप ए हो चाहे टाइप बी हो, हमारी सीएससी हैं, उपजिला केंद्र हैं, हमारे जितने भी हैं, यहाँ पे एमबीबीएस के 100% डॉक्टर आ जाएंगे, 100%। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए भी आपने देखा होगा कि हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अभी हमने चौखुटिया हो गया 1, बीरोखाल हो गया 2, हमारा डीडी हाट हो गया 3, हमारा जो है टिहरी के चमियाला से लेके और थैली साइड से लेके जहाँ भी कमी थी, अभी हमने 4-4 लाख से लेके 5-5 लाख पे अभी लगभग 24 डॉक्टरों की और नियुक्ति निकाल रखी है। 3 तारीख को उनका इंटरव्यू होने वाला है। लगातार हम स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी भर्ती कर रहे हैं। अभी हम ये भी कर रहे हैं अपने प्रदेश में कि जो रिटायर्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए उम्र की बाध्यता खत्म कर रहे हैं। वो जो है 65 या 70 साल में भी जो काम कर सकते हैं, उनको भी पेंशन के अलावा अतिरिक्त भत्ते और वेतन देके हम उनकी भी नियुक्तियां करने जा रहे हैं। साथ में हम ये भी कर रहे हैं कि अभी जो हमारे 400 डॉक्टर पीजी करने जा रखे हैं, वो कोई 1 साल में आएंगे, कोई 2 साल में आएंगे, कोई 3 साल में आएंगे। तब तक हम लगभग 200 डॉक्टर उनकी जगह में जब तक वो नहीं आते तब तक उनकी भी भर्ती करने जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जिनको बच्चों को हम पीजी करने के लिए भेजते हैं, उनकी जगह तब तक खाली रहती है। तो हम इस गैप को भी पूरा कर रहे हैं। और अभी हमारे सरकार में जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूँ, लगभग 20 से ज़्यादा उपजिला चिकित्सालय हमने बना दिए। मेडिकल कॉलेज भी आप देख रहे होंगे कि पिथौरागढ़ का भी अगले साल रन हो जाएगा, रुद्रपुर का भी अगले साल रन हो जाएगा, हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज शुरू हो ही चुका है। तो मेडिकल के क्षेत्र में हम सरकार की जो नीतियाँ हैं, हम चाहते हैं कि जो रेफरल जो है हमारा यहाँ, वो जो है 2% से कम हो जाए। कितने परसेंट से? 2%। पूरे भारतवर्ष में आज 5% से ऊपर है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा पैरामेडिकल स्टाफ आ जाए। हमारे एनएचएम के अभी जब मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला तो तब 1900 लोग एनएचएम में काम कर रहे थे, आज लगभग 4600 लोग हो गए और 1000 लोगों की नियुक्ति अभी हम और करने जा रहे हैं। मैंने सारे सीएमओ को कहा है
कि जहाँ जहाँ पद रिक्त है उनको क्या करना है, पूरा करना है। ये भी हम करने जा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब लोग स्वास्थ्य के बारे में कहते हैं कि मंत्री जी हमारे यहाँ डॉक्टर भेज दीजिए, स्पेशलिस्ट भेज दीजिए, इसका मतलब ये है कि लोग आप जागरूक हो गए हैं कि लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं क्या हों, अच्छी हों। आज मुझे भी बताते बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे राज्य में 5 लाख रुपए का इलाज सबके लिए फ्री है। पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं। हाँ, पूरे देश में या तो बीपीएल के लिए है या अंत्योदय के लिए है। हमारे राज्य में सबके लिए है। आज लगभग 11 लाख से ज़्यादा लोगों का हम निःशुल्क इलाज करा चुके हैं। आज हमारे राज्य में डायलिसिस सेवा निःशुल्क है। हमारे राज्य में 108 सेवा निःशुल्क है। और इतना ही नहीं, अब एयर एम्बुलेंस सेवा हमारे राज्य में क्या है, निःशुल्क है। ये भी हम कर रहे हैं। गर्भवती माता बहनों के लिए भी खुशियों की सवारी हमारे यहाँ क्या है, निःशुल्क है। जांचें भी हमारे यहाँ लगभग 270 जांचें निःशुल्क हो रही हैं। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी और कुछ करने की क्या है, जरूरत है। हमें चाहते हैं कि लोगों को सारी सुविधाएं जो है उनके निकटतम हॉस्पिटल में मिल जाए। तो इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे एनएचएम के जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो भी लगातार जो है आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे चौहान जी ने कहा कि मंत्री जी आप जल्दी एक बैठक करा दीजिए। वैसे तो मैं चाह ही रहा था कि एक बैठक जल्दी करा लूँ तुम्हारे साथ में, लेकिन आज आपका कार्यकारिणी का जैसे गठन हो जाएगा वैसे ही मैं चाहता हूँ कि 10 दिसंबर से पहले, कितने तारीख से पहले, मैं अपने सचिव को भी बुला लूँगा, हमारे डीजी भी आ जाएंगे, वित्त विभाग के लोगों को बुला लेंगे, ठीक है। तो कम से कम जो जो काम तुम्हारे होने लायक हैं वो उनको हम पूरा कर लेंगे। तो आप देखते होंगे कि मैं हमेशा सकारात्मक मूड में रहता हूँ, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मैं हूँ, क्योंकि हम भी बहुत नीचे से यहाँ तक आए हैं। और मैं कार्मिकों की भी और लोगों की व्यक्तिगत परेशानियाँ भी जानता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, किसी को जो है 12 साल से ज़्यादा भी कोई, हाँ, किसी को 20 साल भी हो गए, ठीक हो गए। क्योंकि राज्य जब बना था उसके 2 साल बाद क्या हो गया था, 5 साल में हमारा एनएचएम आ गया था। तो हाँ, तो मेरा कहना है कि हम ये चाहते हैं कि जल्दी आप लोगों का कोई रास्ता हम निकालना चाहते हैं ताकि आप लोगों की दिक्कतें क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जो कोर्ट केस हुआ था, कोर्ट केस के भी बारे में मेरा कहना है कि इसमें भी सरकार को निर्णय लेना है कि हमको उसमें कोर्ट के जो कोर्ट ने हमको कहा है, तो उसके लिए भी मैंने अभी चौहान जी को कहा है कि एक दिन आप लोगों को बुला के और जल्दी में एक बैठक इसमें भी करूँ। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके अभी चौथे प्रोग्राम में आ गया हूँ। पहले सरदार जी मुझे बुलाते रहते थे, ये मेरे पीछे जो है लगे रहते थे कि मंत्री जी ये भी करना है। धीरे धीरे जो है इन्होंने काफ़ी बातें मुझे बताई और अब इन्होंने चौहान जी को जो है अपना पूरा कार्यभार सौंप दिया है। चौहान जी मथुरा से लेकर काशी तक जाते हैं और वृंदावन भी खुद जाते हैं। ये भी बड़े सकारात्मक हमारे आदमी हैं। और जब भी मुझे मिलते हैं, देखो मैं आपके सामने तो पता नहीं कि आपको कितना पता है, लेकिन जब भी मुझे मिलते हैं वो कहते हैं कि मंत्री जी आप हमारे कार्यक्रम में ज़रूर आइए और आप ही और आपकी सरकार ही हमारा भला कर सकती है। और मुझे
बड़ी खुशी है कि आप लोग अनुशासन में रह के अपनी बातें करते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग कुछ बोलते हैं, कुछ इधर से बोला, कुछ उधर से बोला, तो पता ही नहीं चलता है कि करना क्या है। लेकिन आप लोगों ने मुझे एक एक पॉइंट बता रखा है कि ये सरकार कर सकती है और ये हो सकता है। अब जैसे हमने आप लोगों को 10 लाख का जो है वो कराया, क्या एक झटके में क्या बीमा कराया, तो वो भी लिखा है इन्होंने कि सरकार की बधाई है कि आपने किया है। मैंने जो है आपकी रेशलाइजेशन किया था उस समय, लोगों की, काफ़ी लोगों की उसमें क्या बढ़ी थी, तनख्वाही बढ़ी थी, तो उसके लिए भी इन्होंने बधाई लिखी है कि उसके लिए बधाई। तो मेरा कहना है जैसे कोविड के समय में हमने 10-10 हज़ार रुपये दिए थे, तो वो सब लिखा है, मैं तो भूल भी गया था, लेकिन ये सब लिखा है। तो अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने सरकार का भी धन्यवाद दिया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हम लोगों ने नर्सिंग का रास्ता निकाला, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का रास्ता निकाला, जैसे अब हमने तय कर रहे हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का एक अलग कैडर बना रहे हैं, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर जहाँ जहाँ कमी है हम तुरंत उनको क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। एक रास्ता में भी निकाल रहे हैं कि उनकी तनख्वाह 1.5 गुना कर रहे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज निकाल। इसके लिए भी वित्त विभाग के साथ बैठक होकर बहुत जल्दी उसे हो गया निर्णय। लेकिन अब जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहाड़ों में नौकरी करेंगे उनको 1.5 गुना क्या मिलेगी, अतिरिक्त सैलरी मिलेगी। ये हम लोग सब कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समय समर्पित कार्मिकों का यह अपेक्षा करता हूँ कि जिस निष्ठा से, प्रतिबद्धता से के साथ आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उसी भावना के साथ संगठन में एकता, अनुशासन, सौहार्द की परंपरा को भी आगे बढ़ाते हुए आज के इस सफल आयोजन के संचालन समिति के सभी सदस्यों का, हमारे आशुतोष भट्ट जी का, संजय चौहान जी का, दान सिंह भंडारी जी का, नितिन खैरा जी का, श्री आर के संजीवन जी का, श्री बसंत गोस्वामी जी का, श्री रविंद्र वशिष्ठ जी का, दिनेश मटपाल जी, ठीक ही नाम लिया मैंने, मटपाल जी का, के साथ पूर्व पदाधिकारी जो NHM के आप सभी 6000 से ज़्यादा कार्मिक हमारे जिस समर्पण के साथ, संयम के साथ, समन्वय के साथ, आप स्वास्थ्य परिवार के साथ प्रेरणादायक एवं सरकार की निरंतर आप लोग काम कर रहे हैं। आपकी बेहतरीन के लिए, गरिमा सुरक्षा के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह सामूहिक भावना आगे आने वाले समय में उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं को देश का एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करेंगी। मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है। भारत माता की। ये जो संचालन समिति आपकी, आप 28 से 29 तारीख को एक दिन मुझे मिल लीजिए और उस दिन डेट तय कर लेंगे कि कब बैठक करनी है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि 10 दिसंबर से पहले मैडम आप एक फाइल चला लीजिए और 10 दिसंबर से पहले इनके साथ एक बैठक करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब आपने भारतीय मजदूर संघ के लोगों को बुलाया है, तो वो भी आपके साथ में सकारात्मक जो है काम करेंगे, ठीक है। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आपका चुनाव भी है, इसलिए मैं ज़्यादा बाधक भी नहीं बन रहा हूँ आपके बीच में। और मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए जो अच्छा से अच्छा हो सकता है उसके सरकार जरूर काम करेगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की। NHM कर्मचारी संघ